अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज इस मस्जिद में ज़िक्र अहले बैत की ये पुरवक़ार तक़रीब मुनाकिद है। खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु आज की इस बज़्म को अपने दरबार में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। हम सब का आना मिल बैठना कबूल व मंजूर हो और आज की महफ़िल में बरसने वाली अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की रहमतों से हम सब को वाफ़िर हिस्सा नसीब हो। हिलियतुल औलिया में हज़रत सय्यदना सुफ़ियान बिन उयैना रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फ़रमान मौजूद है। आप फ़रमाते हैं इंद ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा। फ़रमाया जहाँ सालिहीन का ज़िक्र हो, अल्लाह के नेक लोगों का ज़िक्र हो, वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है। आप मुझे ये बात बताएं कि जहाँ अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के नेक लोगों का, सालिहीन का, मुत्तक़ी लोगों का ज़िक्र हो, वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है। तो जिनका नाम पाक लेकर लोग सालेह बनते हैं, जब उनका ज़िक्र हो तो अल्लाह की रहमत कितनी बरसा करेंगे। आज हम उन नेक लोगों का, उन नेक हस्तियों का ज़िक्र खैर करने के लिए जमा हुए हैं। मैं आप सब की तवज्जो का तालिब हूँ, क्योंकि मैंने आपके सामने कोई किस्सा कहानी नहीं करनी। मस्जिद में बैठे हैं, इंशाअल्लाह आज आपको नाना हसनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें ही सुनानी है। आप तवज्जो रखेंगे, तवज्जो के साथ समात करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, सरूर भी आएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम अहले सुन्नत के नज़दीक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार की मोहब्बत, उनसे अक़ीदत का जो मकाम व मर्तबा है वो ये है कि हम अहले सुन्नत अहले बैत किराम की मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। अगर किसी के पास अहले बैत पाक की मोहब्बत नहीं तो हम उसे मुकम्मल ईमान वाला समझते ही नहीं। जिस बंदे को अहले बैत की मोहब्बत नसीब नहीं, उसके पास ईमान नहीं। और ये हमारा अकीदा और नज़रिया है। हज़रत सय्यदना इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं। फरमाया या अहल बैत रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फ़र्दुम मिनल्लाहि फ़िल क़ुरआनी अंज़ला। फरमाया ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत, आपकी मोहब्बत और अकीदत अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने उस कुरान में फ़र्ज़ के दर्जे में नाजिल की है जो कुरान अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाया है। यानी अहले बैत पाक की मोहब्बत अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने कुरान मजीद में फ़र्ज़ के दर्जे में नाजिल फरमाई है। अहले बैत की मोहब्बत फ़र्ज़ है। फिर आगे फरमाया यकफ़ीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम मन लम युसल्लि अलैकुम ला सलात लह। फरमाया ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत, आपके अजीम फ़ख्र के लिए इतनी बात काफ़ी है कि कोई मुसलमान नमाज में अगर आप पर दुरूदो सलाम न पढ़े, अल्लाह ताला उसकी नमाज को दर्जा कबूलियत अता ही नहीं फरमाता। जब तक बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत अतहार पर अपनी नमाज में दुरूदो सलाम के नजराने पेश न करे, इमाम शाफ़ी फरमाते हैं अल्लाह उसकी नमाज को शर्फ़ कबूलियत ही अता नहीं फरमाता। हमारी नमाजें, हमारी इबादत अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के दरबार में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के सदक़े से कबूल हुआ करती है। और यही बात हज़रत सय्यदना शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में की। आप दुआ करते हैं अल्लाह के दरबार में
इलाही बहक के बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। आप सुभान अल्लाह फरमाना पसंद करें। इस शेर को जरा समझे। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते, देखो जो हमारा रब है ना, वो अल्लाह है। वो जो रब है वो किसी का मोहताज नहीं, उस पर किसी का धौंस नहीं, उस पर किसी का दबदबा नहीं, उस पर किसी का फर्ज नहीं, उस पर किसी का वाजिब नहीं। वो वाजिबुल वजूद है, वो हर शय से मुस्तगनी है, हर चीज से बेनियाज है। सारी की सारी दुनिया उस एक रब की मोहताज सबको नजर आती है। वो हमारा रब है। वो अगर दुआ कबूल करे उसकी इनायत है, ना कबूल करे तो कोई पूछने वाला नहीं। दुआ कबूल करे उसकी मर्जी, ना करे फिर भी उसकी मर्जी। शेख सादी शिराजी क्या कहते हैं, मौला तेरे दरबार में मेरी एक अर्ज है। मैं अर्ज करता हूं जब मैं मरने लगूं मेरा ईमान सलामत रहे, और इस पर वसीला मैं तुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का देता हूं। आगे शेख सादी शिराजी क्या कहते हैं, मौला मुझे पता है तू हर शय से मुस्तगनियों बेनियाज है। सादी शिराजी की दुआ कबूल कर या ना कर, मर्जी तेरी है। मेरा फख्र ये है कि मेरे हाथ में तेरे महबूब की अहले बैत का दामन है। आगे तेरी मर्जी है दुआ कबूल करता है या नहीं करता। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह क़यामत तक आने वाले बंदों को यह अकीदा और नजरिया समझा गए। तुम्हारी नमाज कबूल है या नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा रोजा कबूल है या नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा हज कबूल है या नहीं तुम नहीं जानते। तुम्हारी पूरी जिंदगी की इबादत, पूरी जिंदगी की अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की तस्बीहात, हर तरह की इबादतें अल्लाह के दरबार में कबूल और मंजूर हैं या नहीं तुम नहीं जानते। मैं तुम्हें एक बात दे के जा रहा हूं, अपनी इबादत में अहले बैत का वसीला डाल दो, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमा लेगा। और यही बात अगर मैं आपको सैयद आला हजरत से सुनाऊं तो वो तो फिर हमारे इमाम है ना, सुभान अल्लाह। आप क्या कहते हैं, कहते मैं खानाजादे कोहना हूं, सूरत लिखी हुई बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। मैं समझता हूं ये मुश्किल है शेर, आसान भी सुना दूं। आप सुभान अल्लाह कहें, मैं बयान सुनाता हूं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अल्लाह, ये जो मैंने शेर पढ़ा ना, इसमें आला हजरत पता क्या कहते हैं, कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका, आपके दरबार का, आपकी अहले बैत का, आपके असहाब का सिर्फ मैं नौकर नहीं, मेरी जद्दी पुश्ती जितने अजदाद गुजरे, मेरा बाप हो, मेरा दादा हो, उनके वालिद हो, वो सारे के सारे आपके दर के गुलाम नजर आते हैं। मैं खानाजादे कोहना हूं, सूरत लिखी हुई बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। और दूसरी जगह क्या लिखा, फरमाया तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अच्छा एक बात करता हूं आपके ज़ौक़ के लिए, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुनियादी तौर पे ये शेर लिखा है हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनक़बत में। यानी आला हज़रत का नज़रिया और अकीदा ये है कि मैं हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि इमाम हसन के भी बेटे हैं, इमाम हुसैन के भी बेटे हैं, गौसे पाक हसनी हुसैनी सैयद है। आला हज़रत कहते हैं मैं गौसे पाक के दरबार के कुत्तों का खादिम हूँ। फरमाया उनके दरबार का पट्टा मेरे गले में है, और रब के दरबार में दुआ करते हैं हमेशा ता हशर मेरे गले के अंदर ये पट्टा कायम होता है। मुझे एक बात बताएं, जो इमाम मोहम्मद रजा खान हुजूर सैयदना गौसुल वरा के बारे में ये नजरिया और अकीदा रखे कि मैं गौस पाक के दरबार के कुत्तों का भी खादिम हूं, वो हुजूर गौसे पाक के अजदाद इमाम हसन हुसैन से कैसी मोहब्बत और अकीदत रखते हो, उनसे मोहब्बत का आलम क्या होगा इनका, अल्लाहु अकबर। और ये जो अहले बैत पाक की मोहब्बत है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, हमारे असलाफ के अशार की सूरत में, ये महज अशार नहीं, खुदा की कसम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का तर्जुमा है।
मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। फरमाया लौ अन्ना रजुलन, तवज्जो है आपकी मेरी तरफ, सुभान अल्लाह फरमाएंगे, सुने हदीस। फरमाया लौ अन्ना रजुलन साफना बैन रुकनी वल मकाम फसल्ला वसामा सुम्मा लक़ी अल्लाह व हुवा मुबग़िदुन लि अहली बैति मुहम्मदिन दख़लन नार। इरशाद फरमाया कोई बंदा उसके बख्त जाग जाएं, उसकी जिंदगी का तारा ओजे सुरैया पर चमके और वो अपने घर से निकले सब कुछ छोड़ के, अल्लाह ताला उसे ठिकाना अता फरमा दे हरम काबा के अंदर। हम एक दफा काबे को देखने के लिए तरसते हैं, अल्लाह एक दफा वहां पहुंचा दे। सरकार फरमाते हैं उसका ठिकाना ही काबे में लगे। और कहां, बैन रुकनी वल मकाम, हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान डेरे लगा के बैठा है। वो मकाम कैसा है, वहां बंदा कोई इबादत ना करे, ना तिलावत करे, ना नमाज पढ़े, ना कोई और काम करे, सिर्फ बैठ के काबातुल्लाह शरीफ की दीवार की जियारत करता रहे, अल्लाह फिर भी सवाब अता फरमाता है। ऐसा मकाम जहां अल्लाह की हर वक्त रहमतें बरसती हैं, ऐसा मकाम जहां जाने के लिए हर बंदा बेताब नजर आता है। सरकार फरमाते हैं वहां उसका ठिकाना, और वहां सिर्फ बैठा नहीं, सल्ला वसामा, वहां नमाज भी पढ़ रहा है, वहां की गर्मी बर्दाश्त करके रोजे भी रख रहा है। और आप अंदाजा करो ना, यहां हनफिया मस्जिद की पड़ी हुई 1 लाख नमाजें एक तरफ, हरमे पाक का एक सजदा एक तरफ, काबे की एक नमाज एक तरफ, बाकी दुनिया की मसाजिद की लाख नमाजें एक तरफ। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। काबे के अंदर एक नेकी दीगर जगहों की लाख नेकी के बराबर है। सरकार क्या इरशाद फरमाते हैं, वो बंदा पूरी जिंदगी हरम काबा में रहा, हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान रहा, अल्लाह की इबादत करता रहा, नमाज रोजा करता रहा, बैतुल्लाह के तवाफ करता रहा, सफा मरवा की सई करता रहा, काबा की जियारत करके जमजम पीता रहा। लेकिन फरमाया मरते वक्त उसके दिल में मेरी अहले बैत का बुग़्ज़ दाखिल हो गया। सरकार फरमाते हैं उसके सारे आमाल लपेट के उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे और जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। आप अंदाजा करें, लोग कहते हैं अल्लामा साहब वो भी तो मस्जिद इमाम ही ने ना, वो भी मस्जिद का खुतबा देते हैं, वो भी नमाज ही पढ़ाते हैं, वो भी कुरान पढ़ते हैं। मुझे बताओ पाकिस्तान की मस्जिद अफजल है या रब का हरम अफजल है? अगर हरम काबा में होके अहले बैत से बुग़्ज़ रखा जाए, अल्लाह उसे जन्नत नहीं जाने देता, तो पाकिस्तान की मस्जिद की क्या बात की जाती? अगर समझ नहीं आई तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आइए तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। एक और हदीस सुना दूं आपको। और ये जो अहले बैत की मोहब्बत है ना, इसका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया। जामे तिरमिज़ी की हदीस, सरकार क्या इरशाद फरमाते, फरमा अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दूकुम मिन निआमिही, फरमा लोगो अल्लाह से प्यार करो, बिन मांगे तुम्हें कितनी नेमतें अता फरमाता है। आए हाय, कैसा प्यारा जुमला है। कोई रात ऐसी नहीं आई कि भूखे सोए हो, हाँ जी, बिन मांगे कितनी नेमतें रब ने अता की। सरकार फरमाते हैं उस रब से प्यार करो जिसने तुम्हें नेमतों से माला माल किया। फिर क्या फरमाया, व अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, फरमाया और मुझसे प्यार करो क्योंकि मैं अल्लाह का भी महबूब हूं। अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मुझसे प्यार करो, मुझसे मोहब्बत रखो। फिर क्या इरशाद फरमाया, व अहिब्बू अहल बैती बिहुब्बी, मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे अहले बैत से भी मोहब्बत करना शुरू कर, उनको भी अपना महबूब बना। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत का दर्स, मोहब्बत का हुक्म अहले बैत से सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया है। और चूंकि बयान कुछ लंबा, कोई तवील नहीं है, मुख्तसर है, इसलिए मैं आपको मुख्तसरन रिवायात के दायरे में रहते हुए ही इंशाल्लाह बयान को कंप्लीट करता हूं। एक बात आपके सामने कर रहा हूं, तवज्जो कीजिए। जहां अंबिया के बाद जितनी भी नेक सिफात, जितनी भी नेक खसलतें, जितने भी नेक काम हैं, उनमें हद दर्जे का कमाल अल्लाह ताला ने सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाया है। और ये कोई अंधेरे के अंदर तीर नहीं, हवा में तीर नहीं, सरकार की हदीस है। सरकार ने इरशाद फरमाया 360 खसलतें ऐसी हैं, अगर उनमें से एक नसीब हो जाए अल्लाह जन्नत अता कर देता है।
सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझ में कोई खसलत है उन खसलतों में से? सरकार ने इरशाद फरमा, सिद्दीक, अल्लाह ने 360 की 360 तुम्हें अता फरमा दी है। अल्लाह अकबर। तो अंबिया के बाद तमाम कमालात, तमाम तर इबादत में सबसे अव्वल दर्जा हजरत सईदना सिद्दीक अकबर का। अहले बैत से मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा और ये इबादत है, लिहाजा इस इबादत में भी सिद्दीक अकबर सरे फहरिस्त नजर आते हैं। आपके सामने हदीस पढ़ता हूं, अल्लाह अकबर। सिहा में हदीस मौजूद है, हजरत सईदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत सईदना उक़बा बिन हारिस रदी अल्लाह अन्हु ने देखा। किस हालत में? वो फरमाते हैं, मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा कि आपने अपने कंधों पे हजरत इमाम हसन को उठाया हुआ था। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने कंधों पे हजरत इमाम हसन को उठाया और सामने हजरत मौला अली खड़े। हजरत मौला अली को देख के हजरत सिद्दीक अकबर ने भला क्या कहा? सुने हजरत सिद्दीक अकबर के अल्फाज। फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर ने मौला अली को देखा ना, तो फरमाया, बी अबी शबीहुम बिन नबी लैसा शबीहुम बि अली। फरमाया, अली, मेरा बाप तुम्हारे हसन पे कुर्बान। अल्लाह। फरमाया, मैं सिद्दीक अकबर तुमसे कहता हूं, अली, मेरा वालिद तुम्हारे हसन पे कुर्बान हो जाए, बेटा तुम्हारा तस्वीर मुस्तफा है। बेटा तुम्हारा है लेकिन देखता हूं तो मुस्तफा की याद आ जाती है। बेटा तुम्हारा है लेकिन मुशाबहत हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखता है। जब ये बात की ना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, रिवायत के अल्फाज हैं, वो अलीयुन यदहक, हजरत अली सिद्दीक अकबर के ये अल्फाज सुन के मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये बात आई, हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया ना कि इमाम हसन को देख के सरकारे दो जहां की याद आती है। ये शबीह मुस्तफ़ा है। जामे तिरमिज़ी में बड़ा प्यारा एक मजमून है रिवायत का, आप सुभान अल्लाह कहें तो वो मैं आपको सुनाता हूं इंशाअल्लाह। इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये दोनों शहजादे जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जो मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल हैं। एक होता है ना, मैं अपने बच्चे को कह दूं ये मेरा फूल है, मेरा फूल जो पुत्र है, उससे मुराद ये तो नहीं है मैं उसको सूंघना शुरू कर दूं, यानी वो नेचुरली फूल नहीं है तो इंसान ही, उससे खुशबू नहीं आएगी। लेकिन सरकार ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को जो फूल कहा, वो मुबालगा नहीं, वो हकीकत है, क्योंकि सरकार उन दोनों को सूंघा भी करते थे, उनसे खुशबू आया करती थी। अल्लाह अकबर। ये रिवायत है जामे तिरमिज़ी की जो आप सुना रहा हूं। रिवायत के अल्फाज क्या है? अन्नल हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु अशबहु बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन अर्रअसी इला सद्र वल हुसैन अशबहु बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना असफल मिन ज़ालिक। रिवायत का तर्जुमा कुछ यूं है कि हजरत इमाम हसन अपने सर से लेके अपने सीने तक सरकार के मुशाबे थे, और अपने सीने से लेकर पांव तक हजरत इमाम हसन हुसैन सरकार से मुशाबत रखते थे। यानी दोनों शहजादों को जब इकट्ठा खड़ा कर दिया जाता, तस्वीर मुस्तफा बन जाती थी। इसी बात को बयान करते हुए हमारे इमाम ने क्या खूबसूरत जुमले कहे। अल्लाह अकबर। आला हजरत क्या कहते हैं कसीदा नूर में? फरमाया, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया, खत्ते तौअम में ये लिखा है दो वर्का नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। इससे पहले जो दो शेर पढ़े ना मैंने आपके सामने, वो मुझे यकीन है आपको समझ नहीं है, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। आला हजरत क्या लिखते हैं, बड़ा खूबसूरत एक मजमून है, ये समझे जरा, आपको लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। तवज्जो है ना आपकी मेरी तरफ? सुभान अल्लाह कहीं मुझे पता चला। आला हजरत क्या कहते हैं? एक सीने तक मुशाबे,
एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया, खत्ते तौअम में ये लिखा है दो वर्का नूर का। ये खत लिखते हैं ना एक दूसरे को, अब तो वो सिलसिला खत्म हो गया, वैसे खत्तो किताबत हुआ करती थी। तो ये जो फन्ने खत है ना, फन्ने तहरीर है, इसकी एक इस्तिलाह है खत्ते तौअम। क्या इस्तिलाह है? खत्ते तौअम। बोलिएगा, सारे बोलें जरा, खत्ते तौअम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा खत है जो दो वर्कों पे लिखा जाता है, दो सफ़ों पे अलग अलग लिखा जाता है। अगर आप एक एक सफ़ा अलग अलग देखेंगे ना, तो आपको यूं महसूस होगा कि फूल बूटे बने, नक्शो नगार हुआ है, कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं। लेकिन आप जब दोनों सफ़ों को मिलाएंगे ना, तो आपको समझ आएगा ये तो कुछ लिखा हुआ है, ये तो एक ख़त है, ये एक तहरीर है। आला हज़रत यही समझा रहे हैं, ये दोनों शहजादे ना, इनको अगर अलग अलग देखो तो ये तुम्हें फूल नज़र आएंगे। इनमें बड़े नक्शो निगार हैं, ये बड़े हसीन हैं, ये बड़े खूबसूरत हैं, इनके बड़े फ़ज़ाइल और शमाइल और मनाक़िब हैं। लेकिन जब इन दोनों ख़तों को मिला दो, तस्वीर मुस्तफ़ा बन जाएगी। जब इनको मिलाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ये चीज़ें क्या हैं। अलहदा अलहदा देखो, शान बड़ी है, लेकिन इन दोनों को मिला दो तो मुस्तफ़ा नजर आ जाते हैं, ये शान रखते हैं दोनों। अल्लाह अकबर कबीरा। एक और हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। ये हदीस पाक इस उन्वान पर मुझे इंतहाई पसंद है, जो मैं अब आपको सुना रहा हूँ। जामे तिरमिज़ी में ये भी हदीस पाक मौजूद है। हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये ऐसे सहाबी हैं जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना राजदार बनाया था, और आपने इन हज़रत हुज़ैफ़ा को मुनाफिक लोगों के नाम बता रखे थे। ये हज़रत हुज़ैफ़ा की शान है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन के वक़्त तो मस्जिद में हाजिर होते थे मदीना शरीफ में, लेकिन इनका घर चूंकि बस्ती से काफ़ी दूर था मदीना शरीफ से, तो रात को ये मस्जिद में हाजिर नहीं हो सकते थे। एक दफ़ा इन्होंने अपनी अम्मी जान से गुजारिश की कि आप अगर इजाज़त देना तो मैं सरकार के पीछे मगरिब की नमाज अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो रखें, हो सकता है मेरे उन्वान की ये आखिरी हदीस हो। तवज्जो रखें, मैं बड़ा पुरज़ोर हो गई इस हदीस को पढ़ने का कायल हूँ, और समझता हूँ कि इसमें ज़ोर लगाने की हाजत ही कोई नहीं, इंशाल्लाह आपको बड़ा सुरूर आने वाला है। तवज्जो रखें। आप देखें ना, ये हनफिया मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद गिरामी कारी मारूफ साहब ज़ीदा शरफू, और मैं आज यहाँ हाज़िरी के लिए आया था। इन्होंने हुक्म फरमाया भी हाज़िरी ठीक करके दो थोड़ी सी, तो यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, कुछ सुनाने की सादत हासिल कर रहा हूँ। आपको पता चले ना भी हनफिया मस्जिद है, वहाँ कारी साहब तिलावत बड़ी प्यारी करते हैं, तो आपका दिल करेगा यार मैं नमाज हनफिया मस्जिद में जाके पढ़ूँ। ऐसा है कि नहीं? आपको पता चले फुला मस्जिद है, वहाँ कारी साहब की आवाज़ बड़ी प्यारी है, किरात बड़ी प्यारी है, जब नमाज पढ़ते हैं ना तो बड़ा सुरूर आता है। आपका दिल करेगा भाई मैं भी उस मस्जिद में जाऊँ और उनके पीछे जाके नमाज अदा करूँ। ऐसा है ना? तवज्जो है मेरी तरफ? अब बात सुने यार, मुझे बताओ 1450 साल के बाद सरकार का कोई उम्मती मुसल्ला इमामत पे खड़ा होके कुरान की तिलावत अच्छे अंदाज में करे, आपका दिल करेगा मैं उसके पीछे आके नमाज पढ़ूं। तो जो अल्लाह ने कुरान सीना मुहम्मदी पर नाजिल किया है, जब हुजूर मुसल्ला मस्जिद नबवी पे खड़े होके खुद कुरान पढ़ा करते थे तो कैसा सुरूर आया करता होगा। इसी जज्बे के तहत हजरत हुज़ैफा ने अर्ज की, अम्मी जान आज इजाजत दे ही दो, मैं हुजूर के पीछे जाके किरात वाली नमाज पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, वालिदा फिर वालिदा होती है, उनको पता होता है पुत्र राती राती जाते हैं, रात है, रास्ते में कोई मसला ना हो जाए। हजरत हुज़ैफा ने एक लालच दी, कहा अम्मी जान अगर आप इजाज़त देना तो मैं सरकार से जाके कहूँगा हुजूर मेरे लिए और मेरी वालिदा के लिए बख्शिश की दुआ फरमा दे। जब हजरत हुज़ैफा की वालिदा ने ये बात सुनी ना, भाई सरकार मेरी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, और वो लब तो ऐसे लब हैं अगर किसी के लिए दुआ कर देना तो आला हजरत कहते हैं अल्लाह अकबर, वो जुबान जिनको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और सरकार की दुआ का मकाम और मर्तबा क्या है? अल्लाह अल्लाह, कि दुआ ऐसी है कि हजरत सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं या रसूल अल्लाह मैं देखती हूँ आपके लब हिलने की देर है, अल्लाह ताला दुआ पहले कबूल फरमा लेता है। अल्लाह अकबर। हजरत हुज़ैफा की वालिदा को पता चला ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बख्शिश की दुआ करेंगे, तो इस लालच की वजह से हजरत हुज़ैफा को इजाज़त दी, जाओ
नबी पाक के पीछे नमाज पढ़ो, याद रखना मेरी बख्शिश की दुआ करवाए बगैर घर नहीं आना। अल्लाह अकबर। अब हजरत हुज़ैफा पहुंचे सरकार के पीछे, सुनते जाएं तवज्जो के साथ, तवज्जो इधर रखें, सरकार की हदीस सुना रहा हूं आपको, जामे तिरमिज़ी के अल्फाज हैं। हजरत हुज़ैफा सरकार के दरबार मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचते हैं, मगरिब की नमाज सरकार के पीछे पढ़ी। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैं मौका तलाश कर रहा था हुजूर से मुलाकात करूं, बंदे इतने आए थे, हजूम इतना था कि मुझे मुलाकात का मौका नहीं मिला, हत्ता कि ईशा की नमाज का वक्त आ गया, इतना टाइम बीत गया। कहते सरकार ने फिर ईशा पढ़ाई, मैंने ईशा भी पढ़ी। यार एक जुमला कह दूं, कुर्बान जाएं उन शख्सियात पे जिन्होंने सरकार के पीछे नमाजें पढ़ी, और उस पे क्यों ना कुर्बान जाएं जिसके पीछे खुद सरकार पढ़ा करते थे, वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। बयान खत्म कर रहा हूं, आखिरी हदीस है सुने। ईशा की नमाज भी हो गई। अब हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं, कहते सरकार ने ईशा की नमाज पढ़ी ना, तो सरकार नमाज पढ़ाने के फौरन बाद अपने हुजरे की तरफ चले। फतबिअतुहु, मैं भी फौरन सरकार के पीछे पीछे चला था कि मुलाकात करूं। अम्मी ने कहा था बगैर दुआ कराए आया ना तो तेरी खैर नहीं, दुआ तो करवानी है वालिदा से। फौरन पीछे चले, सरकार जा रहे हैं, जामे तिरमिज़ी के अल्फाज हैं। हजरत हुज़ैफा कहते हैं सरकार ने मुड़ के नहीं देखा, चलते चलते ही कहा मेरे पीछे हुज़ैफा तुम आ रहे हो। देखो उनको अपने उम्मतियों की चालों की भी पहचान है, वो जानते हैं मेरे पीछे कौन आ रहा है। हजरत हुज़ैफा ने अर्ज की नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर हाँ मैं ही हाजिर हूं। अच्छा हजरत हुज़ैफा कहते हैं सुने, ये जुमला बड़ा पुरलुत्फ है। हजरत हुज़ैफा कहते हैं सरकार ने मुड़ के अभी देखा नहीं, इरशाद फरमाया मा हाजतुका गफरल्लाहु लका वली उम्मिका, ए हुज़ैफा क्यों मेरे पास आए हो, वो कौन सी चीज है जो तुम्हें घर से उठा के मेरे दरबार तक ले आई, जाओ मैं तुम्हें दुआ देता हूं, अल्लाह तुम्हारी भी बख्शिश फरमाए, तुम्हारी वालिदा की भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। नहीं लोग कहते हैं कि हजरत हुज़ैफा की चाल जानते थे, इसलिए पता चला पीछे हुज़ैफा थे। मैं कहता हूं चाल भी जानते थे, दिल का ख्याल भी जानते थे, वो जानते थे दिल में क्या बात लेकर आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब सरकार जब रुख अनवर मोड़ते हैं, हजरत हुज़ैफा तो खामोश, जो मैं कहने आया था वो मुराद तो यहां पहले ही मुझे मिल गई है। अल्लाहु अकबर। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली है जोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। वहां तो बोलने की हाजत ही नहीं पड़ी, सरकार ने पहले ही अता कर दिया। हजरत हुज़ैफा अब खामोश। अब उन्वान के मुताबिक रिवायत के अल्फाज सुने, सरकार इरशाद फरमाते हुज़ैफा तुम्हारे दिल की बात तो मैंने पहले ही कर दी, अब मेरे दिल की भी सुन लो। इन्ना हाज़ा मलकुन लम यंज़िलिल अर्द क़त्तु क़ब्ल हाज़िहिल लैला, फरमाया हुज़ैफा ये फरिश्ता है जो आज से पहले जमीन पे कभी नहीं आया, आज पहली मर्तबा आया है। यह तीसरी दलील है इस हदीस पाक में कि सरकार बहुत कुछ जानते हैं। ये अल्लाह ने ही सिखाया है, अल्लाह के बताए बगैर तो कुछ नहीं होता ना, यही हमारा अकीदा और नजरिया है। देखो हजरत हुज़ैफा को भी पहचाना, उनके दिल के ख्याल को भी पहचाना। सरकार ये भी जानते हैं ये फलां फरिश्ता है, आज पहली दफा जमीन पे आया है। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, क्यों आया है? सरकार ने इरशाद फरमाया इस्ताज़ना रब्बहू, ये रब से इल्तिजाएं कर रहा था, इजाजत तलब कर रहा था। अयुसल्लिमा अलैया, मौला कभी मुझे इजाजत देना, मैं तेरे महबूब के दरबार में हाजिर हो के एक दफा सलाम ही कर रहा हूं। देखो हम तड़पते हैं रोज़े अनवर पर जाकर सलातो सलाम पेश करने के लिए, मुबारक हो यही नजरिया और अकीदा अर्श पे रहने वाले फरिश्ते भी रखते हैं। अल्लाह अकबर। और क्या उसकी तमन्ना थी? अयुसल्लिमा अलैया व युबश्शिरनी अन्ना फातिमाता सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना व अन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। हुजूर ने इरशाद फरमाया एक तो मुझे सलाम करने आया है, दूसरा मुझे खुशखबरी सुनाने आया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी लख्त जिगर, आपके जिगर का टुकड़ा हजरत बीबी पाक फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनके लिए ये बशारत है कि वो जन्नती औरतों की सरदार हैं, और आपके शहजादे हसन और हुसैन के लिए बशारत है वो जन्नती नौजवानों के सरदार बना दिए गए।